हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइनक्राफ्ट की दुनिया में। आज फिर हम स्वागत करते हुए आगे आ गए हैं। तो हम टाइम ख़राब ना करना चाहते हुए इस वीडियो को ज़रूर देखें और हम अब आगे की कहानी का स्टार्ट का कार्यक्रम करते हैं और आप ज़रूर इस वीडियो को एंजॉय करें। पिछली कहानी में आपने ये सुना था कि वो कन्या अपने पति के लिए एक नई सी जगह बना लेती है और अलग अलग नई तरह की दवा लगाते हुए उसको तैयार करने का परिश्रम करती है। उसी ओर उस राजा की दो पुत्रियों का शादी का जो करने का कार्यक्रम तय हो जाता है और वो राजा अपने बड़ी पुत्री को कहने पर सभी पुत्रियों के कहने पर बड़ी पुत्री को निमंत्रण पत्र लेने के लिए आगे भेजता है। वही आगे की ओर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। वो जब आके पंडित जी जा रहे होते जंगल से, तो उसी जंगल में उसको चोरों की भूख लगती है और प्यास भी लगती है। तो वो एक जंगल में वहाँ पे विश्राम करते हैं और सोचते हैं हम सुबह जाएंगे। तब भी पैर से एक पंछी बैठा हुआ था। पंछियों को तो जान पहचान होती है, तो वो देखता है कि इसका हाथ में कुछ निमंत्रण पत्र है। तो वो पंछी नीचे से आके लेके चला जाता है। अब पंडित जी क्या करते हैं कि उसके पीछे पीछे जाते हैं। जाते जाते वो पक्षी आगे से आके उसको पकड़ाता है पत्र को, और पंडित जी पीछे पीछे चले जाते हैं। जाते जाते उसी जंगल में पंडित जी को वहाँ ले आ जाता है जहाँ पे वो झोपड़पट्टी होती है। और वहाँ पे कुक्कू पत्ती एक साइड में रख देते। पंडित जी आके वहाँ पुकार के भाग भाग के उसको हासिल करते हैं और देखते हैं वहाँ इतनी सुंदर जगह, इतनी बेहतरीन आवास स्थल, झोपड़ी, निवास, जो भी कहो, पंडित जी खुशी होते हैं और उसका मन तो साहब चंचल हो जाता है एकदम शुद्ध भाव से, और उसकी थकान भी मिट जाती है वहाँ पे आके। और पंडित जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और जब जैसे वो घर के अंदर पैर रखते हैं तो उसकी पत्नी वैसे ही बाहर आती है, भिखारी की पत्नी। और आइए माँ अनुभव, आपका यहाँ आने का कष्ट क्या है? पहचान नहीं पाती। बेटा, मैं तुम्हारे पिता के यहाँ से आया हूँ। कौन पिता? पिता ने तो मेरे पानी अर्पण करके मेरे को विदा कर दिया और राज्य से भी निकाल दिया। बेटा, तुम्हारा भाग्य से तुम आए हो, मेरा पिता क्या करेगा? तो कहते हुए ठीक है भाई, आपका आने का आगमन क्या है कि आपकी बहनों की शादी तय हो गई है और आपको ये आमंत्रित करने का कष्ट किया है। तो मेरे पास है क्या जो मैं लेके आऊँ? नहीं नहीं, आप आइए। तो उसको अंदर लेके जाते हैं और अपने पति से कहते हैं ये हमारे पिता से महल से आए हैं, तो इसका आगमन करें आप। मैं थोड़े से फ्रूट लेके आती हूँ इनके भोजन के लिए। पति तो पहले से स्वस्थ हो गया, अब वो चलने फिरने भी लगा। अंदर गए और वो थोड़ा बोलने भी लगा। आइए, आप हमारे ससुर जी के वहाँ से आए हैं, राजा के वहाँ से। भाई, आपका वेलकम करते हुए हम आपको यहाँ पे बिठा रहे हैं और हमारी तरफ से उनको कहना कि हम ज़रूर आएंगे। वो समझ नहीं पाया कि ये अचानक
ऐसे बोलने कैसे लगा? तो उसकी भिखारी की पत्नी आई और बोली, तो ऐसा है भाई, हमारे पति ने आपको जो कहा है वो सत्य से सत्य होगा और हम ज़रूर आएंगे। तो हमारी तरफ से तो आप पहले भोजन करें और फिर हम आपको कुछ दक्षिणा के रूप में, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो आप ये फल फ्रूट लेके जाए। वो सोचने का भिखारी है, भिखारी का ही काम करेंगे तो ठीक है, हम इसके पोटरी में बांध के लाते। तो अपने सही भाव से वो दक्षिणा में राजा उसको देने को बोला, तो भिखारी उसको बांधा और उसको दे दिया। अब वो सोचते सोचते गया, चलते भाई, ठीक है। चलते 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 वो महल तक पहुंचा और राजा बोला, क्या हुआ, तुम्हारी बेटी से मुलाकात हुई? हाँ हुई। आपको निमंत्रण पत्र दे दिया उनको? हाँ दे दिया। बदले में आपको क्या दिया उन्होंने? तो कुछ नहीं, सेब अमरूद ये कोटली है, देखिए आप। भाग्य की बात देखो, वो पोटली हल्की हो गई। अब वो पोटली को देख क्या, कुछ है ही नहीं, हल्की कैसे? राजा ने बोला, खोलो महानुभव, खोलो आप। जैसे उसकी गांठ खोली तो उसके अंदर निकली सोने की मोहरें। राजा चौंक गया और बोला, ये क्या? उनके भाव बड़े अच्छे थे, उसके कारण ये हुआ। राजा का ठीक है, उसका भाग्य अच्छा है, हम क्या कर सकते हैं। भाग्य के हिसाब से राजा ने बोला, ठीक है पंडित जी, आप इसे दक्षिणा समझ के रख लीजिए। पंडित जी बहुत खुश हुए और पंडित जी का भाव था, वो तो एक भिखारी की तरह था। पंडित जी गए अपने झोपड़ी में और वापिस से पोटली खोली तो उसमें फ्रूट आ गए। पंडित जी सोचने लगे, ये क्या हुआ? राजा के सामने खोला तो मोर है, यहाँ पे फ्रूट। पंडित जी ने उनको नाम नमन किया, हाथ जोड़ा और बोला, हे महानुभव, मेरे मन में जो इच्छा थी वह आपने जो ख़त्म कर दी है। मेरे मन में कोई आपके प्रति कोई भेदभाव नहीं है और आप जो है अपने भाग्य से हासिल किया है, तो इसको सोच के मैं रख रहा हूँ। और वो पंडित जी सो गए। सुबह उठे तो वापिस वो मोहरे बन गए। पंडित जी खुश हुए और पंडित जी हंसते गाते हुए महल गए और राजा को बोला, ठीक है, हम आपके पुत्रियों की विवाह की तैयारी करते हैं। अब तैयारी करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम क्या इस कहानी को यहीं पे समाप्त करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो की अवधि पूरी हो गई है। तो इस कहानी को हम भाग 5 में ज़रूर इसको लिख के आएंगे। तो अभी हम चलते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड बाय। सौगंध खाइए, जब तक हमारे YouTube पे वीडियो पॉपुलर नहीं होते, लाइक नहीं मिलते, जब तक हम अपना फोटो नहीं प्रूव करेंगे।